इधर भगवान कन्हैया किस प्रकार से राधा के साथ में, राधा और कृष्ण इनका किस प्रकार से प्रेम बढ़ता है। तो वही है। और कुछ ही पलों के बाद में गोवर्धन की पूजा होगी। तो मेरी माताएं, जहां तक मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही हो तो कृपा करके आप लोग खीर और पुआ बना करके ले आए। क्यों? कुछ ही पलों के बाद में गोवर्धन जी की पूजा होगी। तो आइए, उससे पहले भगवान की सुंदर पावन कथा कि जो है राधा और कृष्ण का किस प्रकार से मिलन होता है। क्योंकि भगवान की जो बाल लीलाएं थी वो किस तरह से भगवान ने बाल लीलाओं का वर्णन किया है कि जब इनका नामकरण संस्कार हो रहा था तो मैया लेकर गई थी, क्योंकि इनकी बाल लीलाओं का वर्णन कर रही हो। एक बार भगवान कन्हैया को मैया यशोदा ने ओखल में बांधा था। क्यों? एक बार मैया ने क्या किया, एक बार मैया ने इनको ओखल में बांधा। क्यों? क्योंकि भगवान को दो पुरुषों का उद्धार करना है। ये बंध नहीं रहे थे, लेकिन मैया जब रस्सी को लेकर के बांधने के लिए ओखल में आई तो वो 2 अंगुल रस्सी घट जाती थी, क्योंकि प्रभु को दो पुरुषों का उद्धार करना था। जो बाबा नंद के द्वारे पर वृक्ष खड़े हुए थे, यमलार्जुन के जो वृक्ष खड़े हुए थे उनका वो 2 पुरुष थे, उनका भगवान को उद्धार करना। इनकी बाल लीलाओं का वर्णन मैया ने आकर के ओखल में बांध दिया और काम में व्यस्त हो गए। जब इनको ओखल में बांधा और ये बंध तो गए, अब मैया तो काम करने लगी। जब ये देखा भरी बहुत धूप है, भगवान ने उस ओखल को लुढ़काया और वही वृक्षों के पास में जाकर के उस ओखल को लेकर के वहीं पर रुक गए। भगवान कन्हैया वृक्षों के अंदर तो घुस गए, लेकिन इतनी बड़ी ओखल वो कैसे जाए, और वो वहीं पर भगवान जो है कस कस के जो है खींचते हैं, तो वही इतनी तेजी से धक्का लगा और वही दोनों वृक्ष जो खड़े थे यमलार्जुन के वो जमीन पर गिर गए। और जब जमीन पर गिरे तो उनमें से 2 पुरुष निकल पड़े। ये श्राप, क्योंकि संत का श्राप लगा हुआ था। आप भगवान ने देखा तो प्रणाम किया उन्हीं ने, और जब प्रणाम किया और वो प्रणाम करने के बाद में आशीर्वाद पा करके चले गए। भगवान ने उन दोनों का भी उद्धार किया, क्योंकि एक बार मैया यशोदा बैठी हुई और भगवान देख रहे, मैया मट्ठा का मंथन कर रही थी, मट्ठा को फिरा रही थी। अब ये देख रहे हैं भगवान कन्हैया आंगन में बैठे, देख रहे मैया जिस प्रकार से जो मट्ठा का मंथन करती उसी प्रकार से उनके झुमके हालती। भगवान कन्हैया बैठे रही और वही झुमके की ओर निगाह पड़ी भगवान कन्हैया के, तो देखते रही कि कितने सुंदर लग रहे हैं। जब ये मैया जो मट्ठा को मंथन करती हैं तो मैया की निगाहें मैया के झुमकों की तरफ है, देखा तो मैया के घुटने पर जाकर के बैठ गए। कहा, मैया हम तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, पूछो मेरे लाल। तो जवाब दिया ही बता मैया कि तुमको दूध प्यारा है या पूत प्यारा है, तुमको क्या प्यारा है? तो जवाब दिया है, अरे मेरी लाल की बात, हमको तो पूत प्यारा है, दूध थोड़ी ना, दूध तो हमारे घर में कितना अच्छा। सच में कह रही हो, तुम्हें पूत प्यारा है? हाँ मुझे पूत प्यारा है, दूध थोड़ी ना प्यारा। अच्छा अभी देख रहे भगवान कन्हैया बैठे, क्योंकि इनकी बाल लीलाएं बहुत हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया तो ठीक है तुम्हें पूत प्यारा है। अब भगवान ने क्या किया, जो मैया दूध रख करके आई थी चूल्हे पर, वही दूध उबल करके, क्योंकि भगवान ने जब अग्नि को इशारा किया और वही दूध उबलने लगा और जब जलने लगा, जलने की महक आई तो
मैया यशोदा ने जवाब दिया कि कन्हैया तू यहाँ बैठ, हम दूध दे करके आते हैं। अरे दूध जल रहा है, हमें लग रहा है ये दूध उबल चुका है। कन्हैया को उठाया और जमीन पर बिठा दिया, पटक दिया और देखने के लिए दूध चली गई। भगवान कन्हैया कहने लगे बस मैया यही तो हम देखना चाहते थे कि तुझे दूध प्यारा है या पुत प्यारा है। मैया यशोदा ने उठाया और जमीन पर पटक दिया, और जब पटक दिया मैया जब लौट कर आई, देखी कन्हैया जोर जोर से रोना जो है शुरू कर दिया। और जोर जोर से जब रोना शुरू कर दिया तो उसी समय भगवान कन्हैया को मैया यशोदा कहने लगी ला तू रो नहीं। अरे बता मैया तू तो अभी कह रही थी कि मुझे नहीं दूध नहीं पूत प्यारा है, लेकिन यहाँ तो हमें लग रहा है तुम्हें दूध प्यारा है पूत नहीं प्यारा। अगर पूत प्यारा होता तो हमें इस तरह से जमीन पर पटक ना चल जाते। आज की बात में तुझसे बात नहीं करूंगा। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है नहीं मैया आज के बाद में तेरी गैया नहीं चराऊंगा और ना ही तुझसे मैं बात करूंगा। भगवान कन्हैया रूठ जाते हैं। अब मैया मनाती है, कहती नहीं कन्हैया तू मान जा मेरी बात को, ऐसे ना रूठ। भगवान कन्हैया को मनाने में मैया आज लगी हुई, कहने लगी नहीं कन्हैया तू तो बहुत सुंदर है। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं है, अरे गलती मुझसे हो गई मुझे माफ कर दे। भगवान कन्हैया कहने लगे हाँ मैया तुझको तो माफ कर दो। तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है कि माँ तुझको तो दूध प्यारा है पूत थोड़ी ना। अगर इस तरह से प्यारा होता तो मुझे छोड़ के थोड़ी ना चली जाती। लेकिन भगवान कन्हैया को मैया मनाती है, इनकी एक बाल लीला नहीं बहुत बाल लीलाएं हैं। छोटे से कन्हैया है जब सारी गोपियां स्नान करने के लिए जाती हैं तो ये जा करके यमुना पर उन लड़कियों के चीर को चुरा करके कदम के पेड़ पर चढ़ जाते और सुंदर सी बांसुरी को बजाने लगते। वो जब लड़कियां वस्त्र ढूंढती तो उनको मिलती नहीं, और जब मिलते नहीं वस्त्र तो भगवान कन्हैया कहते हैं लड़कियों जरा तुम बाहर निकल कर आओ, तुम्हारे वस्त्र वृक्ष पर टंगे हुए हैं, आ जाओ ले जाओ। कन्हैया तूने ऐसा क्यों किया, क्यों तुम ये बताओ निर्वस्त्र होकर के यमुना में क्यों नहा रही हो। भगवान कन्हैया सिर्फ उनको बात शिकारी कहती है लड़कियों पहली बात तो तुम निर्वस्त्र होकर के यमुना में नहा रही हो ये गलत बात है, और जिस तरह से तुम स्नान कर रही हो उसी तरह से तुम आकर के इन वस्त्रों को खुद ले जाओगे। सारी गोपियां कहने लगी है कन्हैया आज के बाद में इस तरह से मैं कभी यमुना में नहाऊंगी नहीं, मुझे क्षमा कीजिए लेकिन मेरे वस्त्र यहाँ पर डाल दीजिए। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया नहीं नहीं हम तुम्हारे वस्त्रों को वहां नहीं देने, अरे यहाँ खुद चल करके इन वस्त्रों को उतार करके ले जाओ। उन गोपियों को पश्चाताप होता है कि मैंने गलत किया है। भगवान ने बहुत देर तक यमुना में उन लड़कियों को खड़ा किया और स्वयं जब ठंड के मारे कप कपाने लगी तो कहने लगी एक कन्हैया थोड़ी दया दिखा करके मेरे वस्त्रों को वापस कर दे। लेकिन भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है नहीं लड़कियों अगर तुम्हें वस्त्र ही ले जाना है तो यहाँ से ले जाओ। आज वो सारी जितनी भी लड़कियां थी आज वो सभी जा करके खुद अपने हाथों से चीरों को लेकर के वस्त्रों को पहनती। इधर भगवान कन्हैया एक दिन सारे जितने भी ग्वाल बाल थे वो सभी ग्वाल बाल ने क्या किया है इधर भगवान कन्हैया और ग्वाल बाल भगवान बंसी वट पर मुरली को बैठ करके बजा रहे थे, और इधर जितनी भी सखियां थी राधा की आज वो सभी पानी भरने के लिए घूमने के लिए वही बंसी वट पर आ रहे थे। भगवान की तान सुनी है तो आज एक ग्वाल ने जवाब दिया है कन्हैया को, एक कन्हैया तुमको एक गोरी और छोटी सी राधा है वो तुमको ढूंढ रही है। भगवान कन्हैया कहने लगी कौन मुझे ढूंढ रहा है। अरे सुन कन्हैया तुम्हें कोई ढूंढती है
गोरी गोरी उम्र की चोरी, गोरी गोरी उम्र की चोरी, गोरी गोरी उम्र की चोरी, उम्र की चोरी गोरी गोरी। राधा बातो नाम तुम्हें कोई ढूंढत है, घनश्याम तुम्हें कोई ढूंढत है, घनश्याम तुम्हें कोई ढूंढत है, घनश्याम तुम्हें कोई ढूंढत है, घनश्याम। उस ग्वाल ने जवाब दिया है, कन्हैया सुन, वृंदावन की और चली गई, 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 वृंदावन की और, वृंदावन की और चली गई, वृंदावन की और। बरसानों बाको गाँव तुम्हें कोई ढूंढत है, घनश्याम तुम्हें कोई ढूंढत है, घनश्याम तुम्हें कोई ढूंढत है, घनश्याम तुम्हें कोई ढूंढत है, घनश्याम। ए हो, क्या बात है। आज ग्वाल ने इतनी बात कही तो राधा तब तक भगवान की बंसी को सुनते हुए दौड़ती हुई चली आनी। भगवान कन्हैया बैठ करके मुरली को बजा रही थी, राधा आज बैठ करके भगवान की सुंदर मुरली की तान को सुनने लगते हैं। जिस प्रकार से भगवान मुरली को बजा रहे हैं, राधा बैठ करके बड़े ध्यान के पूर्वक के साथ में बैठ करके सुनने लगते हैं। जब प्रभु ने मुरली को बजाना बंद कर दिया, राधा ने जवाब दिया कि आपका ही नाम कृष्ण है? हाँ। आपका नाम राधा है? जवाब दिया हाँ मेरा नाम राधा है। आप मुरली बहुत सुंदर बजाते हो? जवाब दिया है राधा। कन्हैया ने कहा क्या तुम मेरे साथ में मेरे घर चलोगी? कन्हैया ने जो राधा ने जवाब दिया कन्हैया चलेंगे, लेकिन मैया से मैं कुछ पूछ के नहीं आई हूँ। जवाब दिया कोई बात नहीं, अगर शाम हो जाएगी तो हम तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा, आप हमारी मैया से चल करके मिल लीजिए, मुलाकात हो जाएगी। तो राधा ने जवाब दिया है ठीक है चलिए। भगवान कन्हैया के साथ में राधा आज मैया यशोदा के पास में जा रही है। भगवान कन्हैया ने हाथ को पकड़ लिया, पकड़ने के बाद में आज भगवान कन्हैया खड़े होकर के माँ को आवाज लगाने लगे मैया। मैया ने जिस प्रकार से देखा और देखने के बाद में तो जवाब दिया कि कन्हैया ये तो किसको ले आया? तो जवाब दिया ये राधा है। राधा आइए बिटिया। मैया यशोदा ने बड़ी ही प्रेम से राधा को बिठा लिया और बिठाने के बाद में जवाब दिया बिटिया बैठो यहाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ ले करके आती हूँ।
मैया यशोदा लेकर के लड्डू आई और भगवान कन्हैया को एक घुटने पर एक तरफ बिठा लिया और एक तरफ राधा को बिठा लिया। राधा को बिठा लिया और राधा की तरफ मैया यशोदा देखती है और एक कन्हैया की तरफ देखती, तो मन में आज कहती कितनी सुंदर जोड़ी लगती। भगवान कन्हैया ने कहा हाँ मैया ये तो मेरे मन की बात छीन ली, मेरे मन की बात छीन ली। मैया यशोदा जिस प्रकार से मन में कह ही रही थी, लेकिन भगवान कहने लगे कि माँ क्या कह रही हो, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं कन्हैया बस हाँ बिटिया ये ले खाओ लड्डू को। राधा ने जवाब दिया हाँ मैया अब वो मुझे देरी हो जाएगी, अब हमें चलना चाहिए। कन्हैया कहने लगी राधा अरे कम से कम खा तो ले कुछ, हम तुझे छोड़ देंगे चल करके वहां। अरे कन्हैया हम अपनी मैया को नहीं बता के आई हूं। मैया ने कहा देखो तुम्हारी मैया का क्या नाम है? तो आज जब राधा ने जवाब दिया है मेरी मैया का नाम, हाँ पिता का नाम क्या है? तो राधा क्या जवाब देती है मैया यशोदा को? राधा बोली वृषभान पिता जो परेशानी में रहते हैं, मैया को नाम कीर्ति है और हमें राधिका कहते हैं। राधा ने जवाब दिया है मैया राधा बोली वृषभान पिता जो परेशानी में रहते हैं, मैया को नाम कीर्ति है और हमें राधिका कहते हैं। जवाब दिया है मेरे पिता का नाम है वृषभान पिता और मेरी मैया का नाम कीर्ति है। जिस प्रकार से आज जवाब दिया है, तो जवाब दिया बिटिया अब तुम्हें चलना चाहिए क्योंकि शाम बढ़ती हुई जा रही है। जाइए कृष्ण राधा को छोड़ करके आइए। भगवान कन्हैया ने हाथ को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में मार्ग में ले करके जा रहे हैं। और जिस प्रकार से भगवान कन्हैया ले करके जा रहे तो राधा ने जवाब दिया कन्हैया चलिए हमारे साथ घर तक चलिए और मेरी मैया से मुलाकात हो जाएगी, भेंट हो जाएगी, बात थोड़ी सी कर लेना। भगवान कन्हैया कहने लगे हाँ राधा चलो तुम्हें घर तक छोड़ देते हैं। राधा ने पकड़ लिया भगवान कन्हैया का हाथ और लेकर के जब घर में पहुंचती तो मैया को आवाज लगाने लगती मैया माँ देखो द्वारे पर कौन आया हुआ है। मैया कीर्ति ने देखा कहाँ लगी कौन है ये? अरे मैया अंदर तो बुलाओ पहले। भगवान कन्हैया को जब अंदर बुलाया गया और मैया कीर्ति ने बड़े प्रेम के साथ में भगवान कृष्ण को बिठा लिया। और भगवान कृष्ण को बिठाने के बाद में देख रही है एक दूसरे की तरफ कि कितनी सुंदर जोड़ी है, क्योंकि वास्तव में भगवान कृष्ण और राधा की जोड़ी तो इतनी सुंदर है जो भी देखेगा वो प्रसन्न हो जाएगा। जब बैठ करके मैया ने देखा कि मेरी और ये कृष्ण और राधा की कितनी सुंदर जोड़ी है, बिटिया लेकर के आई कि बिटिया तुम खा लो कुछ। और कृष्ण से कहा तो भगवान कन्हैया ने उठाया लड्डू और वही खाना शुरू कर दिया। जवाब दिया भगवान सोच रही राधा कहते कि हम आज यही रुक जाऊं तो मैं रुक जाऊंगा, लेकिन राधा ने कहा नहीं। मैया कीर्ति ने जवाब दिया है कन्हैया अब तो तुम्हें देरी भी हो जाएगी, अब तुम्हें चलना चाहिए, फिर कल घूम करके जो खेल जाना, रोज आते जाते रहना। भगवान कन्हैया कहने लगे हाँ मैया मुझे जाना चाहिए। राधा बाहर तक छोड़ने के लिए आई और राधा से भगवान कन्हैया कहने लगे है राधा
क्या तुम ये नहीं कहोगी कि आज तुम मेहमान बन करके मेरे घर में रह लो? भगवान तैयार बैठे, लेकिन राधा ने कहा ही नहीं। और कहती भी कैसे, कहने लगी कन्हैया तू रोज खेल जाया करो घर में आकर के मेरे। तो जवाब दिया कि ठीक है राधा, चलिए मैं चलता हूँ। तो राधा ने कहा, भगवान कन्हैया कहने लगे वारे राधा आप यही तक हमें छोड़ोगी? जवाब दिया नहीं ऐसी कोई बात नहीं, चलो थोड़ी दूर और छोड़ देता हूँ। कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया और राधा पकड़ करके मार्ग में आई तो कहा अब तुम चले जाओ कन्हैया। वारी राधा हम तुम्हें घर तक छोड़ने आए और तुम हमें आधे मार्ग में छोड़ो। राधा ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, चलो हम तुम्हें दो पग और आगे बढ़ करके छोड़ देती हूँ। भगवान कन्हैया ने बातों बातों में आज राधा कहाँ भगवान के स्वयं दरबार के पास पहुंची। अब कन्हैया के लिए अब चली जाओ राधा। राधा ने जवाब दिया वारे कन्हैया ये बता, एक तो मैं लड़की हूँ और इतनी शाम हो चुकी है, मैं अकेली जाऊंगी तो क्या मुझे कोई कहेगा? भगवान कन्हैया कहने लगी नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं, चलो हम तुम्हें आधे मार्ग तक छोड़ दो। कन्हैया ने हाथ राधा का पकड़ लिया और मार्ग में छोड़ने के लिए वापस आए। और जब मार्ग में राधा का हाथ छोड़ दिया, कहा तुम चले जाओ। वारे कन्हैया और तो पग नहीं छोड़ सकते हम। कन्हैया के लिए ऐसी कोई बात नहीं, चलो दो पग और छोड़ देते हैं। यानी राधा को छोड़ने के लिए भगवान स्वयं बरसाने तक आए। और जब बरसाने तक आए तो राधा जब कहने लगी अब चले जाओ कन्हैया, राधा कहने लगी कि जाओ कन्हैया। नहीं नहीं राधा हम नहीं जाएं, हमें दूर और आगे छोड़ो। और ये मेरी भाभी की ओर से ये 51 मुद्रा दान होते भगवान के चरण में भगवान सदैव कल्याण करें। दिवाकर मिश्रा की ओर से 51 मुद्रा दान होते भगवान के चरण में भगवान सदैव कल्याण करें। इधर जिस प्रकार से भगवान कन्हैया कहने लगे राधा थोड़ी दूर और मुझे छोड़ दो। रानी राधा ने फिर पकड़ा हाथ भगवान कन्हैया का और वही मार्ग में फिर छोड़ने के लिए आई। अब राधा कहने लगी क्यों एक बार नहीं, वो उनको छोड़ने जा रही, अब वो उनको छोड़ने जा रही। अब इसी कितनी रात हो चुकी है लेकिन न राधा जा रही है बरसाने की और घर को, ना ही भगवान कन्हैया जा रहे हैं। अब यही बार बार कर रहे हैं, राधा कृष्ण को छोड़ने के लिए आती है और कन्हैया राधा को छोड़ने के लिए जाती है। और ये मेरी माता की ओर से 11 मुद्रा दान भी भगवान के चरणों में भगवान सदैव कल्याण करें। बार बार यही राधा और कृष्ण कर रही हैं। अब देखिए जब कन्हैया राधा से कहने लगे राधा तुम्हारा घर तो नजदीक आ गया पर मेरा घर तो अभी दूर है, अब तुम चली जाओ अपने घर को। लेकिन राधा जब बरसाने की ओर अपने घर को चलने लगी तो भगवान कन्हैया आज किस प्रकार से रोने लगे, सिसकी भर भर करके रोने लगे। क्यों राधा बरसाने की ओर जा रही, क्यों? इनमें इतना प्रेम बढ़ गया है कि वो उनके बिना नहीं रह सकती हैं और कन्हैया राधा के बिना नहीं रह सकते। इतना प्रेम बढ़ गया है और इतना जब प्रेम बढ़ा है तो जब राधा बरसाने की ओर घर को जब जाने लगी तो भगवान कन्हैया रोने लगते। राधा चली बरसाने कन्हैया हिलकी भर के रोए, राधा चली बरसाने कन्हैया हिलकी भर के रोए। आज राधा भगवान कन्हैया को देखती है तो राधा अपने घर को चली जाती है, लेकिन भगवान कन्हैया आज
सिसकी ले लेकर के आज रोते हुए चले जाते, लेकिन उधर राधा भी देखती है कन्हैया जा रहे हैं। तो आज राधा को भगवान की याद आने लगती है, और जब याद आने लगती तो राधा क्या कहती है, क्योंकि राधा याद करती है कन्हैया को कि मुझे वो पल और वो दिन, मुझे कन्हैया की यादें सताती हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रेम की बात आ जाती है कि राधा आज भगवान कृष्ण से प्रेम करती है। और राधा क्या कहती है, जब भगवान ने क्यों आज कृष्ण रोए हैं, तो भगवान कन्हैया मन में सोच लेती, जब तक मैं दर्शन नहीं दूंगा, कब तक, जब तक ये मुझे पास में नहीं बुलाएंगे तब तक। क्योंकि आज मुझे रुलाया है, जब ये अपने आंखों से अश्रु बहाए और मुझे याद करे, मैं तभी जाऊंगा। राधा को आज भगवान मिलने के लिए नहीं जब गए हैं, तो राधा आज वो पल और वो याद करती हैं। आज किस प्रकार से राधा रो रही है, क्योंकि राधा जो है वो आज अपनी ललिता विशाखा जितनी भी साथ की सखियां हैं, आज वो सब देख रही हैं कि राधा आजकल कुछ बदली बदली सी लगती है। राधा को क्या हो गया है, क्योंकि भगवान कन्हैया दर्शन नहीं देने के लिए गए, और राधा आज भगवान के वही मीठी तान यानी मुरली के तान को याद करती हैं। और जब मीठी मुरली की तान याद करती तो क्या गुनगुनाती हैं। आज राधा चलती है तो उन्हें अपने तन की कोई शुद्ध बुद्ध नहीं। और ये हमारे मानी शिवानी शाहिद अली जोरदार ताली बजा दें आप लोग, क्या बात है। और 2500 और रुपए भगवान के चरणों में दान किए हैं हमारे श्रीमानी जो है शाहिद अली प्रधान, जो धानीपुर से आई हुई है आप सभी के सभा में। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज इधर राधा ललिता विशाखा आज सखियां खड़ी है, राधा जा रही है। और राधा जब जा रही है तो प्यारे सखियों ने जब देखा सामने से तो क्या हुआ कि आपस में झगड़ा करने लगी, कहने लगी नहीं, इसमें राधा ने जरूर कन्हैया से कुछ कहा है, इसीलिए कन्हैया मेरे घर भी नहीं आता है। कोरी कोरी मटकियों में मैंने दहिया को जमा के रखा है। किसी ने कहा कि मैंने मथुरा से भगवान कन्हैया के लिए माखन मंगाया, लेकिन और ये मेरे भैया की ओर से 51 मुद्रा दान होते भगवान के चरणों में, भगवान सदैव कल्याण करें। आपस में जवाब देने लगी, कहने लगी है कन्हैया हाँ मेरे घर भी आया करता था, लेकिन अब वो ना जाने क्यों नहीं आता है। पर मैंने तो कन्हैया से कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर क्यों नहीं आता है। अब कन्हैया नहीं आता है तो मेरा घर सूना पड़ा रहता है। कन्हैया जाते थे तो गोपियों को बहुत अच्छा लगता है, जाते थे और गोपियों के साथ में भगवान कन्हैया किस प्रकार से बातें करती, मीठी मीठी बातों में गोपियां भगवान कन्हैया को उलझा लिया करती हैं। और जब भगवान कन्हैया उन गलियों में जाना छोड़ दिया तो सभी सखियां ललिता विशाखा खड़े होकर के बात करने लगी कि ना जाने चलो राधा से पूछते हैं। जवाब दिया मैं ऐसा बाग चाहती हूँ और जिसकी नित कलियां खिली रहे, आत्मा से आत्मा शांति रहे, अखियों से अखियां मिली रहे। और ये अंकित दुबे जो बसंतपुर से 101 मुद्रा दान कर रहे हैं, भगवान के चरण में भगवान सदैव कल्याण करें। और ये मेरी माता की ओर से 51 मुद्रा दान है, भगवान के चरण में भगवान सदैव कल्याण करें।
ललिता से पागल हो गई हो क्या? अरे मुझे समझाने की जगह मुझे दोष दे रही हो। अरे मेरे क्या दोष है? हट जाओ मेरे सामने से और मुझे जाने दो। अरे राधा हुआ क्या? तू इस तरह से क्यों? बोल ना राधा, क्या हुआ है तेरे साथ में? राधा ने कहा बस मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकर के आज अपनी गौ को दूहने के लिए राधा जाती है। अब जब गौ को दूहने के लिए जब बैठ जाती है राधा, तो भगवान एक चितवन, एक झलक दिखला करके राधा को चले जाते हैं। राधा जैसे भगवान की एक झलक देखी है, उस झलक को देख करके बेहोश जाती है, जमीन पर गिर जाती है। जब जमीन पर गिरी है तो मैया कीर्ति ने देखा कि मेरी बिटिया को क्या हो गया है। मन भी ये प्रतीत होता है कि कोई किसी ने बाढ़ मार दिया हो और वही घायल अवस्था में आज राधा गिर पड़ी हो। भगवान ने एक झलक दिखला करके जब चले जाते तो राधा आज बेहोश हो करके जमीन पर गिर जाती। क्यों? राधा एक सच्चा प्रेम करती है भगवान कृष्ण से, कि राधा भगवान कन्हैया के प्रति नहीं रह सकती हैं। राधा आज जमीन पर गिरी तो मैया कीर्ति ने अपनी गोदी में उठा करके सिसकी भर भर के रोने लगी। राधा तुझे क्या हो गया है? मेरी बिटिया तू उठना, कि तुझे क्या हो गया है? लेकिन राधा कोई जवाब नहीं देती है। आज उस अवस्था में लेटी हुई है। मैया कीर्ति ने झाड़ फूंक और बड़े बड़े वेद और डॉक्टरों को भी बुला लिया। और जब बड़े बड़े वेद डॉक्टरों को बुलाया है और आकर के किस प्रकार से वेद किस प्रकार से देखता है, बीमारी को ढूंढता है, लेकिन कहीं कोई बीमारी नहीं मिलती है। और ये मिंटू गुप्ता, मिंटू दुबे की ओर से बसंतपुर से 101 मुद्रा दान करते भगवान के चरणों में भगवान सदैव कल्याण करें। और ये श्यामदास गुप्ता, इनकी तरफ से 101 मुद्रा दान के भगवान के चरणों में भगवान सदैव कल्याण करें, सदैव भंडारी को भरते रहें। आज इधर वेद को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, लेकिन सबको आज कीर्ति मैया बुला बुला करके आज अपनी पुत्री को दिखवा रहे हैं। लेकिन पुत्री उसी हालत में पड़ी, लेकिन कोई भी बीमारी ढूंढ नहीं पाई। बीमारी तो दूसरी है, लेकिन किस प्रकार से क्या हो समझ में नहीं आता है। जिस प्रकार से आज मैया ने बुलाया और दिखवा रही है, लेकिन बीमारी तो दूर है, लेकर आज झाड़ नहीं है, झाड़ फूंक करने वाले को बुला लिया। अरे नानी को टटोलते हैं, लेकिन कोई राधा की बीमारी नहीं मिल पा रही है। मैया कीर्ति जो है, कीर्ति परेशान है। और मैया जब परेशान है तो ललिता विशाखा ने देखा कि मैया कीर्ति बड़ी ही परेशान है। मैया तू चिंता ना कर, राधा ठीक होगी। कैसे ठीक हो गई? कि मैंने इतने बड़े बड़े डॉक्टर वेदों को बुला लिया, झाड़ फूंक करने वाले को बुला लिया, लेकिन कोई बीमारी मेरी पुत्री की नहीं दिखाई पड़ रही है। कैसे मेरी पुत्री ठीक होगी? जिस प्रकार से आज मैया जब गोदी में लेकर के सिसकी भर भर करके रोने लगी कि मेरी पुत्री मुझे ठीक नहीं होगी। जब मैया रोने लगी तो आज ललिता कहने लगी, अरे मैया तू रो क्यों रही है? तुझे रोने की जरूरत नहीं है, तेरी बिटिया ठीक होगी। और इसी बीच आदरणीय राकेश कुमार उर्फ पप्पू मिश्रा जी इलेक्ट्रीशियन 511 मुद्राएं भगवान के दरबार में समर्पित कर रहे हैं। भगवान इनका मंगल कल्याण करे। बोले सच्चे दरबार की जय हो। इधर जिस प्रकार से आज बुलाया, लेकिन मैया रोती है तो ललिता ने जवाब दिया है, अरे माँ तू रो ना, हम तुम्हारी बिटिया को ठीक करने के लिए अभी झाड़ फूंक करने वाले को लेकर के आ रहे हैं।
आप यहीं बैठे रहना, हम अभी गई और लेकर अभी आ गए। क्योंकि ललिता तो पता है कि राधा को किसकी बीमारी लगी है। मैया से कहने लगी माँ तू चिंता ना कर। अब मैं गई और थोड़ी समय के बाद मैं अभी आ गई। ललिता दौड़ करके मैया गई है, किसके यहाँ? यशोदा मैया के यहाँ। दौड़ करके ललिता यशोदा मैया के घर गई और मैया यशोदा से कह लगी मैया यशोदा क्या हुआ बिटिया? मैया कन्हैया किधर है? कन्हैया ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कन्हैया की? अरे मैया मुझे अतिशीघ्र बता दे कि कन्हैया कहाँ है, वरना मर जाएगी राधा। राधा मर जाएगी, उसको क्या हुआ? अरे मैया जो रोज आती जाती तुम्हारे घर में खेलने के लिए आती है वही राधा, उसको क्या हुआ? अरे मैया उसे कालिया नाग ने डस लिया। तू डस लिया तो यहाँ क्यों आई है? अरे पिंटू दुबे की ओर से 51 मुद्रादानी भगवान के चरणों में भगवान सदैव कल्याण करें। अरे तू यहाँ क्यों आई है? जवाब दिया हाँ मैया मुझे पता है बस। अबे तो जवाब दिया कि हमें पता है कि बस राधा ठीक हो जाएगी। और पता है मैया जो तुम्हारा कन्हैया है ना, ये जादू टोना और झाड़ फूक करने में आगे है। और आपको नहीं पता है कि कन्हैया किस तरह से झाड़ फूक कर लेता है। क्या तू सच कह रही है? अरे मेरा तो कन्हैया छोटा है, वो कैसे झाड़ फूक कर लेता है? अरे नहीं मैया तू ये बता दी कन्हैया किधर है? अच्छा ऐसी बात है तो जा कन्हैया कमरे में लेटा हुआ बुला करके लिया। कन्हैया भगवान कन्हैया अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं, लेटे हुए हैं और किस तरह से सब देख रहे हैं भगवान कन्हैया, और वही कमरे में भी किस प्रकार से मुस्कुरा रहे हैं। जब मैया ने जवाब दिया है कन्हैया, हाँ मैया बाहर निकल करके आ, देख कौन आया है, कौन आया है मैया। और जब बाहर निकलेगा तभी तो देखेगा। भगवान कन्हैया जब बाहर निकल करके देखा तो क्या ललिता खड़ी है। अरे ललिता और हाल चाल सब बढ़िया? अरे कन्हैया बातें मत बना, तुझे सब कुछ पता है फिर भी तू बातें बना रहा है। जल्दी चल मेरे साथ में। कान को कंजे पकड़ लिया है ललिता ने और खींचते हुए, अरे बता तो ललिता क्या हुआ? एक कन्हैया तू बातें मत बना, ठीक है? और जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा वैसा तू कर, तुझे पता है ना। फिर ऐसा क्यों किया? तू दर्शन देने क्यों नहीं आया? क्यों हमारी गलियों को आना छोड़ दिया? क्या हमसे ऐसी कोई गलती बन गई कि तू हमारी गलियों को ही आना छोड़ दी है गलियों में? भगवान कन्हैया मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। कह लेके चलो क्या हुआ ललिता बताओ तो सही क्या हुआ है? बस तू चलता चला चल मेरे साथ में, बात को बताऊंगी, पहले मेरे साथ चल। ललिता ने हाथ पकड़ा और लेकर के वहीं पर मैया कीर्ति आज अपनी गोदी में मैया जो है राधा को लेटी है और रो रही है मैया कीर्ति। मैया परेशान हो गई और जब मैया परेशान हो गई तो जवाब दिया, अरे माँ अब तुझे चिंता कराने की जरूरत नहीं, झाड़ फूक करने वाले को हम साथ लेकर के आए हैं। और ये तो कन्हैया है। हाँ मैया ये कन्हैया जरूर है, यही राधा को ठीक करेगा। अब बोल राधा को जल्दी ठीक कर। अरे राधा को क्या हुआ? ललिता कहने लगी है कन्हैया ज्यादा बातें मत बना, ठीक है? और जल्दी से राधा को ठीक कर दे। तुझे सब कुछ पता है फिर क्यों अनजान बनता है? इतनी बड़ी बड़ी डॉक्टर आए, इतने झाड़ फूक करने वाले आए, सभी खड़े देख रहे हैं लेकिन कोई बीमारी नहीं ढूंढ पाई। अब कहते हैं ना बीमारी तो किसी और की हो, दवा बार बार लेने के लिए जाने का फायदा करेगी? फायदा नहीं करेगी। और कब बीमारी शरीर में हो और हम जाए डॉक्टर के पास में, अब कितनी दवाई करवा डालेंगे ठीक होगी? नहीं, बीमारी तो किसी और की है तो दवाई किसी और की ले रहे तो कैसे फायदा करेगी? राधा को तो प्रेम की बीमारी है और ये इतनी जल्दी ठीक होने वाली
नहीं। कन्हैया आ गए वहां पर खड़े हुए, और जब कन्हैया वहां पर खड़े हुए कहा सभी वेद डॉक्टर झाड़ फूक करने वाले जितने भी आते सब चले गए। जब सब चले गए अब मैया कीर्ति से कन्हैया कहने लगा है कि मैया राधा को कमरे में लिटा दो और कमरे में लिटा करके काली कांवर को ओढ़ा दो। और जब काली कांवर को उड़ा दिया गया कहा कि सभी लोग कमरे से निकल जाओ। भगवान कन्हैया ने सबको कमरे से निकाल दिया और गेट को बंद कर दिया। अब राधा लेटी है। अभी तक तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर आ रहे थे, कोई तो कान में डाल के चेक करता है, कोई हाथ को पकड़ करके चेक करता है, कोई आंखों को खोल करके चेक करता है, लेकिन बीमारी नहीं ढूंढ पाई। लेकिन राधा लेटी हुई काली कांवर को उड़ा दिया गया। राधा भगवान कृष्ण ने तो राधा को छुआ तक नहीं, और क्या किया है भगवान कन्हैया वही स्थान पर बैठ गए। और स्थान पर बैठने के बाद में भगवान कन्हैया ने क्या कहा, राधा राधा। जैसे ही राधा नाम लिया भगवान कन्हैया ने, वही शब्द जाकर के राधा के कान में गूंजी और राधा आंखें खोल देती। राधा ने जब आंखें खोली तो जवाब दिया है, राधा क्या हुआ, कोई बीमारी है? तो आज राधा ने क्या जवाब दिया है? प्रभु ने पूछा तो राधा ने क्या जवाब दिया? प्रभु ने पूछा क्या हालत है, बिटिया बोली तुम ही जानो। प्रभु ने पूछा क्या हालत है, बिटिया बोली तुम ही जानो। जय हो। भगवान कन्हैया ने जब राधा जी से पूछा, राधा क्या हालत है आपकी? प्रभु आप ही जानो। और क्या कहा है? हरि ने पूछा क्या हालत है, बिटिया बोली तुम ही जानो। प्रभु ने पूछा असलियत है क्या, हरि ने बोला तुम ही जानो। और ये मेरे भैया की ओर से 51 वरदानी भगवान के चरण में भगवान सदैव कल्याण करें। प्रभु ने पूछा, राधा क्या बात है, कोई तन में बीमारी है? हरि आप ही जानो। असलियत क्या है? प्रभु आप ही जानो। राधा से पूछ रहे हैं प्रभु, लेकिन राधा कहती है आप सब कुछ जानते हुए फिर भी आप अनजान बन रहे हो, क्यों? बुलाया है राधा ने अपने पास में, क्यों? भगवान एक झलक दिखला करके राधा को दर्शन देकर चले गए। राधा ने कहा मैं बुला लूंगी तुमको, अपने पास में बुलाऊंगी, अगर मैं सच्चा प्रेम करती हूँ मैं तुमको अपने पास बुला लूंगी।
क्योंकि भक्त के बस में है भगवान। वो चाहे तो भगवान को बुला सकता है। आज राधा ने भगवान को अपने पास में बुला लिया और जब देखा भगवान कन्हैया ने तो बहुत प्रसन्न हो गए कि राधा तुमने मुझसे सच्चा प्रेम किया है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं जाओ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें वो पद दे रहा हूँ जो देवी का पद होता है। क्यों? राधा ने विवाह नहीं किया है लेकिन भगवान से सच्चा प्रेम किया है। राधा को भगवान कन्हैया ने अपने बराबर पद दे दिया है। राधा तुमको वो मैं पद दे रहा हूँ जिस समय मैं जग में पूजा जाऊंगा तुम भी मेरे साथ में पूजी जाओगे। तुम दुनिया तुम्हें भी प्रेम करेगी, जितना मुझको प्रेम करेगी उतना ही तुमको प्रेम करेगी। चाहिए मैंने तुम्हें देवी का पद दे दिया है। भगवान कन्हैया इतना प्रसन्न हो गई, आज देवी का जब पद दे दिया अपने साथ में, तो आज भगवान कन्हैया मैया कीर्ति के पास में गए। जाओ मैया कीर्ति से कहते जाओ तुम्हारी बिटिया ठीक होगी। भगवान कन्हैया जिस प्रकार आज मुस्कुराते हुए मैया कीर्ति से कहने लगी अपनी बिटिया को तो चार इधर उधर घुमा देना, आपकी बिटिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया मुझे आज्ञा दीजिए मैं भी चलूं। भगवान कन्हैया आज अपनी मैया के पास में जाते हैं और उधर राधा जब ठीक हो जाती है तो इनकी मित्रता और सच्चा प्रेम राधा करती ही है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान कन्हैया अपने ग्वाल बालों के साथ में खेल करके जब आए तो देखा क्या गलियों में खुशबू आ रही थी। किसकी? वही उत्सव आ गया, क्योंकि वहां के जितने भी गोकुलवासी हैं, ब्रजवासी हैं, आज उन्होंने क्या किया, क्योंकि हर वर्ष तो इंद्र की पूजा करते हैं लेकिन इस वर्ष भी पूर्ण तैयारी हो रही है पूजा करने की। गलियों में भगवान जब निकलते हैं तो आज गलियों में इतनी सुंदर सुंदर से पकवानों की खुशबू आ रही थी और मैया भी यशोदा बैठकर 56 प्रकार के व्यंजनों को बना रही थी। 56 प्रकार के व्यंजनों को जब बना रही थी तो मैया से जाकर के भगवान कन्हैया आज कहने लगी ए मैया आज बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, आज मैया क्या है और आप भी पकवान बनाने किस लिए बनाए जा रहे हैं मैया मुझे भी बताओ। भगवान कन्हैया आज जब पूछने लगे तो जवाब दिया है ये हाँ ये किस लिए बनाए जा रहे हैं, क्योंकि बेटा हम सभी नर नारी ये 56 प्रकार के व्यंजन को बना रहे हैं। ये जिस प्रकार से हर वर्ष हम लोग इंद्र का भोग लगाते हैं और इसीलिए हम ये 56 प्रकार के व्यंजनों को बना रहे हैं, पूजन करना है। अच्छा मैया ऐसा क्यों? अरे बेटा तुम्हें कौन समझाए, हमें यह समझाना हमारे समझ में नहीं आता। माँ इंद्र की पूजा क्यों? अरे बेटा इंद्र की पूजा हम इसलिए करते हैं कि उसका अगर हम भोग नहीं लगाएंगे तो खेतों में जो ये नाज उपजता ही उपजेगा नहीं, ये संसार दुनिया क्या खाएगी। और इसीलिए हम इंद्र का भोग लगाते हैं और वो खुश होकर के धन की बारिश करता है और वही खेतों में मेरा जो अनाज उपजता है उसी से हमारे घर भर चलता है। अच्छा मैया ए बताओ क्या कभी तुम्हें इंद्र दर्शन देने के लिए आया, स्वयं अपने हाथों से भोजन खाने के लिए आया, पाने के लिए आया क्या? अरे मैया ये कितनी बेढंगी दुनिया है और किस भूल भुलैया में बुलानी है मेरे समझ में नहीं आता। भगवान कन्हैया जब आज मैया यशोदा से जवाब देने लगा, मैया ये बताओ जो दूसरों पर निर्भर हो वो भला क्या दूसरे को दे सकता है, जो दूसरों पर निर्भर हो वो भला क्या दे सकता है। लेकिन मैया के समझ में नहीं आता कन्हैया क्या कह रहा है,
क्योंकि इंद्र खुद ही दूसरों के ऊपर निर्भर है, भला वो क्या दे सकता है। अरे मैया तू भी किस भूल भुलैया में भुलानी मैया, ये बेढंगी दुनिया, इसे ये भी नहीं मालूम है सच और सत्य का मार्ग क्या होता है। जिसको पूजना चाहिए उसको तो छोड़ देते और जा करके मरघट पे जा करके मरी हुई देवी को पूजने लगती। ये दुनिया है, किस भूल भुलैया में डुबानी है मैया। तो जवाब दिया है, बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी जा, बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी जा, बेढंगी दुनिया। बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी जा, बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी जा, बेढंगी दुनिया। मुक्ति मिले जो राम नाम उस पर व्यांग उठावे, मुक्ति मिले जो राम नाम का उस पर व्यांग उठावे। और अपने गणे मरघट पर शमशान पे जल चढ़ावे जा, बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी 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 जा, बेढंगी दुनिया। अरे मरघट पर मरे हुई वहां पर चंदन चढ़ावे और जो साक्षात ब्रह्मा विष्णु उसको छोड़ करके मरघट पर जाएंगे और मरी हुई देवी को पूजेंगे। बेढंगी दुनिया है मैया, इसे सत्य का मार्ग ही नहीं पता है कि हर वर्ष इंद्र का भोग जो है भोग लगाने के लिए 56 प्रकार के व्यंजनों को बना रही। मैया एक बात कहूं तुमसे, बोल कर नहीं, क्योंकि उठा करके लड्डू को खाने के लिए जब भगवान कन्हैया आगे बढ़े तो मैया ने हाथ पकड़े, नहीं कन्हैया जब तक भोग नहीं लगेगा तब तक तू लड्डू नहीं छू सकता। क्यों मैया? अरे मैंने खा लिया तो सबने प्रसाद पा लिया, पर भैया ने समझ नहीं पाया। कहती नहीं कन्हैया तू बहुत नटखट है। अरे अच्छा मैया एक बात बताऊं। हाँ बोलो। कि अगर इस इंद्र की पूजा ना की जाए इस वर्ष, है नहीं भैया। अरे मेरे लाल, इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो फिर किसकी पूजा करेंगे? अगर हमने सभी ने इंद्र का भोग नहीं लगाया तो वो हमसे नाराज हो जाएगा और इस गोकुल नगरिया में तबाही मचा देगा और हम लोगों को जीने नहीं देगा। क्योंकि बेटा हर वर्ष मैं इंद्र की पूजा करती हूँ और इस बार आप क्या कह रहे हो कन्हैया? मैया मेरी बात मानोगे? तो जवाब दिया कि इस बार इंद्र की पूजा हटा के ना मैया गोवर्धन की पूजा की जाए। गोवर्धन की पूजा की जाए। तो
मैया ने जवाब दिया, पागल हो गया है कि नहीं? अरे गोवर्धन की पूजा कैसे करें हम? अरे मैया वो हम भी छोड़ दें। कैसे? अरे सबको मना लेंगे हम। तो जा मना के आ फिर। भगवान कन्हैया दौड़ करके सबके घरों में जा करके कहने लगी, देखिए इस वर्ष आप लोग इंद्र की पूजा नहीं गोवर्धन की पूजा करोगे। सभी बाहर निकल करके गलियों में आ गए। कन्हैया क्या कह रहा है? किसकी पूजा करेंगे? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि इस बार इंद्र की पूजा हटा के गोवर्धन की पूजा की जाएगी। एक कन्हैया, तू पागल तो नहीं होगा? हाँ, हम सही कह रहे हैं। सबको जब बुलाया और बुला करके भगवान कन्हैया कहने लगे, देखो ग्वाल बाल, तुम लोगों को सत्य का मार्ग अभी नहीं पता है कि हमको किसकी पूजा करनी चाहिए और किसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे ये तो बैढंगी दुनिया है। अरे मरी हुई मरघट देखी देवी को पूजते हैं, जा करके कहाँ पूजते हैं? जो साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश है उनको छोड़ करके तुम किनको पूजने जाते हो? अरे ये बताओ, जो दूसरों पर निर्भर हो वो भला तुम्हें क्या दे सकता है? वो खुद ही दूसरों पर निर्भर है, और आप जो मांगोगे तो तुमको क्या देगा? इस बार मेरी बात मानिए और इस बार इंद्र की पूजा को हटा के गोवर्धन की पूजा की जाइए। जवाब दिया कन्हैया, अगर इसमें कुछ भी हुआ ना तो तुझको ही सब कहेंगे, संभालना फिर अपने आप को। अगर इस गोकुल में ब्रजवासी में आज अगर संकट भी आ गया तो कन्हैया आप ही जानना। जवाब दिया, हाँ आप इस तरह से चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए इस बार इंद्र की पूजा नहीं की जाएगी, गोवर्धन की पूजा की जाएगी। तो सभी जितने भी ग्वाल बाल थे वो आज अपने अपने व्यंजनों को और मैयों ने अपने व्यंजनों को तैयार किया, और तैयार करने के बाद में जो मेरी माताएं खीर पुआ ले आई हैं और एक एक करके जो है उठ करके भोग लगाएंगे। और ये सोभित जायसवाल, और ये दूसरा नाम क्या भैया बताएं? अमर। और ये अमर की ओर से ये भगवान के चरणों में विश्व मुद्रा दान करते भगवान के चरणों में। भगवान सदैव कल्याण करें, सदैव भंडार को भरते रहे। इधर भगवान कन्हैया सबको तैयार कर दिया है और सभी अपना अपना व्यंजन लेकर के किस प्रकार से सारे ग्वाल बाल आज नाचते कूदते हुए चले आ रहे हैं। अच्छा, ये गोवर्धन जो है, जो इनकी पूजा भगवान कन्हैया सभी ग्वाल बालों को कराने के लिए तो तैयार कर दिया। ये वहां पे क्यों स्थापित है? क्योंकि जब प्रभु श्री राम लंका को जब जा रहे थे तो ये सेतु का निर्माण कर रहे थे, तो सभी वानर जो पत्थर को ला ला करके सेतु बना रहे थे, तो वो सेतु पुल बन चुका था। और जब पुल बन चुका था तो जो वानर पत्थर को लेकर के आ रहे थे तो जवाब दिया, भी सेतु तो बन चुका है, जो जहां पर पत्थर लेकर के आ रहा हो वो वहीं पर छोड़ दे, क्योंकि सेतु तो बन चुका है। और जब हनुमान जी महाराज उस पत्थर को लेकर के आ रहे थे और बीचों बीच रास्ते में उस पत्थर को रख देते हैं, और जब पत्थर को रख दे, क्योंकि सेतु वो पुल बन चुका था, उसका निर्माण हो चुका था, और जब हनुमान जी ने उस पत्थर को उसी जगह पर रख दिया तो उस पत्थर से आवाज आई है कि मेरा भी भाग्य होता कि प्रभु हमारे मस्तक पर पैर को रखते तो मेरा भी भाग्य होता। तो हनुमान जी ने जवाब दिया कि जब भगवान कन्हैया त्रेता में आएंगे और तब आ करके तुम्हारी
पूजा होगी, जब भगवान कृष्ण आएंगे तब तुम्हारी पूजा होगी। और उसी जगह पर जब वो पत्थर रखा गया और उसी जगह पर कण छोटे छोटे जा करके वहीं पर गोबर जब जमा हो गया, आज वही भगवान जा रहे हैं, सभी को ले ले करके ग्वाल बाल जा रहे हैं, किस तरह से नाचते कूदते हुए जा रहे हैं और क्या गा करके झूमते हुए जा रहे हैं सभी लोग। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। जय हो। सभी लोग ताली बजाते बोलेंगे दोनों हाथों से। और देखिए जो मेरी माताएं जो खीर पुआ लेकर के आई हो, दो दो तीन तीन करके इधर आ जाए और यहाँ पे बैठे यहाँ करके। जो मेरी माताएं खीर पुआ लेकर आई हैं, उठो अपने स्थान पे, उठो आ करके इधर चलिए और वहाँ पे बैठ करके भोग लगाइए। अगर और जो मेरी माताएं ना भी लाई हो तो प्रसाद आया है और वो भी आ सकती है और भोग लगा सकती है। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, हाय नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, हो नाय माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। और सभी वहाँ के ग्वाल बाल लेकर के आ रहे हैं और मार्ग में झूमते नाचते हुए गाते हुए आ रहे हैं। सात शेर की करूं कन्हैया, सात शेर की करूं कन्हैया, सात शेर की करूं कन्हैया। सात शेर की करूं कन्हैया। मैं तो पैदल हूँ, मैं तो पैदल, मैं तो पैदल ही जाऊँ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो पैदल पैदल जाऊँ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। बोले गोवर्धन महाराज की। और
सत कोस की जय परिक्रमा, सत कोस की जय परिक्रमा, सत कोस की जय परिक्रमा, सत कोस की जय परिक्रमा। मैं तो राधा, मैं तो राधा, मैं तो राधा कुंडल जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। सारी ग्वाल बाल आज